माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, कक्षा 8 का यह अध्याय परिमेय संख्याओं पर आधारित है, लेकिन इससे पहले हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। 1 से प्रारंभ करके एक से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक। कहने का मतलब यह है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और कोई बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर हमें नई प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम शून्य को भी पूर्ण संख्या मानते हैं, किंतु प्राकृत संख्या नहीं मानते हैं। यही अंतर है। शून्य से प्रारंभ करके शून्य व शून्य से बड़ी सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि और फिर आगे अनंत तक। कहने का मतलब यह है, जहां प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, वही पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ध्यान दें, 0 पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद पूर्णांक एक अन्य शब्द है। पूर्णांक में 0 सहित वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, चाहे वे ऋणात्मक हों या धनात्मक, पूर्णांक होती हैं। ये 0 से बाईं ओर व 0 से दाईं ओर दोनों तरफ होती हैं। 0 से आगे बढ़ने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 200, 400 और फिर अनंत तक संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 0 से बाईं ओर बढ़ने पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 100 और ऋण 1000, ऋण लाख और फिर अनंत तक। कहने का मतलब है कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या, इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि जहां पूर्णांक में हम ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याओं को शामिल करते हैं, वहीं पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं का नंबर आता है, जो हमारे इस अध्याय का मुख्य केंद्र बिंदु है। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। कहने मतलब है भिन्न के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के, जैसे 2/5, ऋण 3/7, 9/11 आदि। ये सभी परिमेय संख्या हैं। इसके साथ ही 0, ऋण 8, 6, 12, 13 आदि भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इनमें Q के स्थान पर 1 होगा। कहने का मतलब इन परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक भी हैं, उनको लिखने के लिए हमारा जो Q का मान होता है, Q बराबर 1 होता है। इसके बाद परिमेय संख्याओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है, ये पहली विशेषता है। 2 परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमको उत्तर में एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना, सबट्रैक्ट, यह भी एक परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा परिमेय संख्या की जो विशेषता है वो यह है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है, किंतु 2 परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या हो, यह आवश्यक नहीं, तब जबकि भाग करने वाली संख्या 0 हो। अन्यथा 2 परिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब यह है, परिमेय संख्याओं की विशेषता यह होती है
कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर या फिर दो परिमेय संख्याओं में से एक को दूसरी से घटाने पर या फिर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर, इन तीनों स्थितियों में जोड़, घटाना और गुणा में परिमेय संख्याओं के आपस में क्रिया करने से हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। भाग में भी प्रायः हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, किंतु ऐसा तब होगा जब हम शून्य से भाग न करें। परिमेय संख्याओं की अन्य विशेषताएं हैं परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमेयता और परिमेय संख्याओं की साहचर्यता। इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।